इस जगत में सतगुरु ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर की ज्योति हालांकि हर एक आत्मा के भीतर है, किंतु वो सुप्त अवस्था में है। जैसे लकड़ी को हाथ में लो, उसके भीतर अग्नि होती है, पर उस अग्नि से हाथ जलता नहीं। उसी लकड़ी का एक दहकता हुआ कोयला है, लाल सुर्ख, उसको हाथ में लो तो हाथ पर दाग पड़ जाता है। परमेश्वर परम ब्रह्म हालांकि अपनी सभी आत्माओं को अपने ब्रह्म शिखर की तरफ को बुलाता है, मोक्ष धाम की तरफ को बुलाता है, किंतु ये जीवात्माएं संसार रूपी वन में भेड़ बकरियों और जानवरों की तरह कांटों के बीच चुगती रहती हैं। अगर उन पशुओं के ऊपर कोई चरवाहा नियुक्त न किया जाए तो वे पशु बेठिकाने इधर उधर हमेशा भटकते रहेंगे। ऐसे ही हम मनुष्यों का हाल है। जब से ये सृष्टि रची गई है, तभी से पवित्र आत्माओं को, देव पुरुषों को, ब्रह्म पुरुषों को, इन आत्माओं का संरक्षण करने के लिए, उचित मार्ग की तरफ ले जाने के लिए देव सत्ताएं आती रही हैं, आज भी हैं, और जब तक सृष्टि है, जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति है, तब तक परमात्मा किसी न किसी मनुष्य के रूप में अपनी देव सत्ता को अवश्य हर देश में, हर क्षेत्र में थोड़े बहुत अंतराल से भेजता रहेगा। अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वक्त के पुरुषों को जो नहीं मानते, वो पुराने ग्रंथ उठा के देख लें, वेदों को देखें, उपनिषदों को देखें। जिस जिस वक्त में जो महापुरुष हुए, उनकी वाणी को देखें, उससे एक रास्ता अवश्य मिलता है। किंतु वक्त गुरु में और पिछलों में इतना फर्क है कि जैसे हम किसी वैद्य की लिखी हुई पुस्तक पढ़ें, उसमें नुस्खे लिखे हुए हैं, उनको हम बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई दवाई रिएक्शन कर गई तो किससे पूछने जाएंगे। और एक वैद्य हमारे सामने है, वो हमारी नब्ज भी देखते हैं, हमारे शरीर में वात पित्त कफ की मात्रा कितनी है उसको भी देखते हैं, हमारा रोग किस कारण से हुआ है उसको भी देखते हैं। और हर एक व्यक्ति के शरीर में त्रिदोष अलग अलग मात्रा में होते हैं। उसके अनुसार ही एक उत्तम वैद्य औषधि और उपचार, परहेज को नियुक्त करता है। ऐसे ही संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाली कितनी ही आत्माओं को देखते हैं,
परखते हैं, समझते हैं और प्रत्येक के हित के लिए कार्य करते हैं। हर एक व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है। कोई बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, कोई शरीर से बीमार, मन से बीमार होता है। किंतु ईश्वर के मार्ग में आए तो हैं तो उनको आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी ब्रह्म रूप सतगुरु की हुई। और ईश्वर इस बात पे दृष्टि रखता है, जो आत्माएं सतगुरु की शरण में पहुंचाई हैं, उनकी उन्नति और गिरावट कैसे चल रही है। गिरावट हुई है तो कैसे दोबारा से उनको उठाएं। उन्नति हुई है तो उनमें अभिमान ना आ जाए, इस बात को भी ध्यान में रखें। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए वक्त के सतगुरु के सामने बैठकर साधना करना, आराधना करना, गुरु की वाणी को सुनना और अपने जीवन में उन वचनों को आचरण में लाना आवश्यक होता है। और बेशक वे लोग धन्य हैं जिनको वक्त के गुरु और उनकी सेवा और उनमें श्रद्धा की प्राप्ति हुई है।